नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे ग्रह पर चर्चा करने के लिए जो बहुत हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा महत्व रखता है। वो है बुध ग्रह, जिसको हम नपुंसक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और बुध चूंकि हमारे अर्थतंत्र का कारक होता है, वाणिज्य का, उद्योग का, व्यापार का, और जो व्यक्ति बुद्धि, विवेक और चातुर्य से जुड़े हुए व्यवसाय से संलिप्त लोग हैं, उन लोगों को प्रभावित करने वाली स्थिति में बुध ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पर कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल सकता है। 3 दिसंबर 2022 को बुध जो है वो धनु राशि में अपना गोचर करने जा रहे हैं, अर्थात प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब धनु राशि में बुध का गोचर होता है, जो कि बृहस्पति की राशि है, तो निश्चित रूप से हमारे आर्थिक विकास की गति को तेज़ी मिलेगी। वहीं दूसरी ओर हमारे वित्तीय जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें भी कुछ अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। और कहीं न कहीं देश की जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें भी कहीं न कहीं सुधारात्मक प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। हालांकि इस गोचर का प्रभाव मेष राशि पर क्या पड़ेगा, सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से काफ़ी लाभान्वित करने वाला रहेगा, क्योंकि नवम स्थान में जब बुध की युति होती है तो आदमी को सारे प्रकार के शुभ फल देखने को मिलते हैं। चहुमुखी सफलताएं प्राप्त होती हैं, भाग्य उन्नत होता है। यूँ कह लीजिए कि बुद्धि और विवेक और अपने चातुर्य से अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको सतत रूप से सफलताएं प्राप्त होंगी। विदेशों से लाभ होने के योग दिखलाई पड़ रहे हैं और संतान के संबंध में खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और उपाय के नाम पर डेली गणेश अथर्वशीष का पाठ करें और गणेश चालीसा का पाठ भी अवश्य रूप से करना चाहिए। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर निश्चित रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो सकता है। चर्म रोग और रिएक्शन जैसी समस्याएं, यूँ कह लीजिए कि एलर्जी वाली समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कार्य क्षेत्र में शत्रुओं द्वारा षड्यंत्र के शिकार भी हो सकते हैं आप। कार्य करने की जो गति है उसमें कहीं ना कहीं तनाव या शिथिलता देखने को मिलेगी। और यात्रा के दौरान कोई मानसिक अवसाद जैसी स्थितियां या मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के नाम पर प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना प्रारंभ कर दीजिए और गणेश जी को बुधवार के दिन 2 लड्डू और मूंग की दाल साबुत जो है गणेश जी के मंदिर में जाके चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आपके इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर निश्चित रूप से सभी प्रकार की सफलता दिलाने में सिद्ध साबित होगा। नए कार्य करने के लिए, नए अनुबंध करने के लिए या निवेश करने के लिए काफ़ी सर्वोत्तम समय आपके लिए साबित होगा। वहीं दूसरी ओर जो व्यापारी वर्ग है, उनको काफ़ी शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। महंगाई में थोड़ा सा नियंत्रण देखने को मिलेगा, या यूँ कह लीजिए कि आपको ससुराल पक्ष से काफ़ी आर्थिक लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। उपाय के नाम पर सवाचार रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठ अंगुली में धारित करें और हो सके तो एक सोने की चैन अपने गले में अवश्य रूप से धारित कर लें, जिससे स्वास्थ्य के संबंध में आपको कोई प्रतिकूल समाचार सुनने को नहीं मिले। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए छठे भाव में बुध की उपस्थिति कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रुओं को थोड़ा सा बढ़ावा देगी। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, खर्चे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आय के मुकाबले में निवेश करना आपके लिए उचित नहीं है। नई गाड़ी, नया व्यापार प्रारंभ करने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के नाम पर डेली शिव जी को जल चढ़ाएं और हो सके तो बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर साबुत मूंग और हो सके तो आप हरी कोई सब्जी भी आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, जिससे कि इसके दुष्प्रभावों को कम करने में आपको सफलता प्राप्त हो। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए पंचम भाव में इसकी उपस्थिति होना विद्यार्थियों के लिए और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपके संतान नहीं हुई है तो संतान होने के प्रबल योग बन रहे हैं, और संतान का विवाह नहीं हुआ है उसके होने के भी योग भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। शासन और सत्ता से संबंधित सुख समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। मानसिक परेशानियां परेशान करेंगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहने की स्थितियां दिखलाई पड़ रही हैं। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि एक चांदी का कड़ा आप अपने सीधे हाथ में अवश्य रूप से धारित करें और सूर्य को डेली जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए चतुर्थ भाव में बुध की उपस्थिति निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराएगी। माता के स्वास्थ्य में
उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए जितने भी विवाद के विषय हैं उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वाहन खरीदने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। 4.25 या 5.25 रत्ती का माणक के सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करें और हो सके तो डेली गाय को चारा अवश्य रूप से खिलाएं। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाला है। भाग्य उदय होगा। वहीं दूसरी ओर पत्नी की तरफ से शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। जिनके विवाह नहीं हुए हैं, विवाह होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। और जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी अवश्य रूप से नौकरी इस दौरान लग सकती है, अगर आप इससे जुड़े हुए क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित करें और डेली गणेश चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से खट्टे मीठे जैसा प्रभाव आपको दिखलाई पड़ेगा, अर्थात कुछ समय पर अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी और नेगेटिव चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और दूसरी बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित जो विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए सर्वोत्तम समय साबित होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा शत्रु अपना सक्रिय होने का काम दिखा पाएंगे। परेशानियाँ निश्चित रूप से परेशान कर सकती हैं, मगर अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की आवश्यकता है। रुका हुआ धन आपको वापस से मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो गायों को चारा अवश्य रूप से डालें। बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के व्यक्तियों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से काफ़ी चमत्कारिक रहेगा, यानी अप्रत्याशित सुख समाचार सुनने को मिलेंगे। आपके किए गए कार्यों की सराहना मिलेगी। कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है। चुनाव से संबंधित कोई भी पद अगर आपके सामने आने को है तो आपको निश्चित रूप से इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। गोचर निश्चित रूप से आपके लिए सभी प्रकार से अनुकूल साबित होगा। हालांकि पत्नी के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है या पत्नी से विवाद आपके सामने उभर के आ सकता है। ऐसी स्थिति में उपाय के नाम पर चाहिए कि आप डेली शिव जी को जल चढ़ाएं और हो सके तो गणेश अथर्वशीष का पाठ भी प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि की शनि की 7.5 का चलना और बुध का ये गोचर निश्चित रूप से आपके व्यय में वृद्धि करेगा, भागदौड़ कराएगा, मानसिक परेशानियां रहेंगी। कोई अप्रिय समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। परिवार की तरफ से कुछ मानसिक परेशानियां या चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में संलग्न हैं उनके अंक की प्राप्ति में थोड़ी सी अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं कह लीजिए कि प्रतियोगी सफलताएं प्राप्त करने के लिए ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी या ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता है। उपाय के नाम पर चाहिए कि 5.25 या 6.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यम उंगली में धारित करें और हो सके तो डेली शिवजी को जल चढ़ाएं और गाय को रोटी अवश्य रूप से खिलाएं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ देने वाला साबित होगा। शिक्षा, प्रतियोगिता या यूँ कह लीजिए कि सभी प्रकार के कार्यों में आपको चहुमुखी सफलता प्राप्त होगी। भाग्य काफ़ी प्रबल दिखलाई पड़ रहा है। सरकार की तरफ से आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है या यूँ कह लीजिए सरकार की तरफ से कोई बहुप्रतीक्षित कहीं कोई धनराशि आपकी रुकी हुई थी उसके मिलने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। लेकिन आँखों से संबंधित समस्या और घुटने की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि 4.25 रत्ती का पन्ना कनिष्ठिका उंगली में धारित करें और डेली गणेश चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें। अब आखिर में बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए व्यापार और कार्यस्थल पर आपको काफ़ी प्रशंसा की प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभों की प्राप्ति होगी। माता पिता की तरफ से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुओं की प्रबलता होने की वजह से आपको कई जगह पर नीचा भी देखना पड़ सकता है। अपयश के योग भी दिखलाई पड़ रहे हैं और विवाह अगर आपका नहीं हुआ है तो विवाह होने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि आप 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारित करें और हो सके तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाकर आप 2 लड्डू अवश्य रूप से गणेश जी के सम्मुख चढ़ाएं और हो सके तो दूर्वा जो होती है वो गणेश जी के सम्मुख प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये तो बात की कि बुध का गोचर विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, उसके बारे में चर्चा की और उसके बारे में क्या क्या उपाय विभिन्न राशि वालों को करना चाहिए के बारे में भी मैंने अभी चर्चा की। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और
शेयर भी अवश्य रूप से करें। नमस्कार।